Assalamualaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and push that bell icon and turn on your notifications so you never miss any update from this channel. Thank you. So in this video we have question number 8. So the question is, what rational expression should be subtracted from this to get this? यानी हमें इस क्वेश्चन में 2 एक्सप्रेशन गिवन है, एक ये और एक ये, और क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, ये रैशनल एक्सप्रेशंस है ना। मैंने आपको इस एक्सरसाइज जब हमने स्टार्ट की थी तो उसकी स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि जो p/q की फॉर्म में लिखे होते हैं वो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशंस होते हैं। तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशंस हैं। तो क्वेश्चन में उन्होंने कहा है व्हाट रैशनल एक्सप्रेशन, यानी कौन सा ऐसा रैशनल एक्सप्रेशन जो है शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, यानी इस एक्सप्रेशन में से कौन सा ऐसा रैशनल एक्सप्रेशन माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब एक सिंपल एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। आप लोग कंसिडर कर लें कि ये हमारे पास 2 है, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है 6 कंसिडर कर लें, 6 है, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है इसको आप लोग कह लें कि ये 4 है। तो सिंपल एग्जांपल समझाने के लिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास अगर एक वैल्यू है 6, तो उसमें से हम लोग कौन सी ऐसी वैल्यू माइनस करेंगे कि हमारा आंसर आए 4, ठीक है। यानी इस वैल्यू में से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन माइनस करने से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है। तो अब ये तो सिंपल सी वैल्यू हमें पता है कि 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, यानी अगर हमारे पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आता है, अगर हम लोग उसको इक्वल की इस साइड पे ले जाते हैं, 6 - 4 और a, यानी जो भी हमारे पास आ रही है जो हमने फाइंड करना है, अगर इक्वल की उस साइड पे ले जाते हैं तो माइनस की बजाय वो प्लस हो जाएगा और 4 जो है वो इक्वल की साइड पे आके माइनस हो जाएगा। और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आएगी, यानी 6 - 4 2। तो 2 यानी हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये मैंने आप लोगों को सिंपल एक एग्जांपल दी है कि हम किस तरह से वो एक्सप्रेशन उसको फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो पहले सोल्यूशन के बाद आपने लिखना है लेट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बी ए, यानी जो हमने फाइंड करना है, हम फाइंड करना जो चाह रहे हैं उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो एक वैल्यू है जो है ए, ठीक है। कुछ भी नाम आप यहाँ पर रख सकते हैं, एक्स वाई जी ए बी सी, कुछ भी उसको कह सकते हैं। तो इसी तरह से इसमें करेंगे, जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसको हमने ए पुट कर दिया और बाकी जो है इस जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग लिख देना। यानी ये एक्सप्रेशन, इसमें से हम ए माइनस कर रहे हैं और इक्वल आएगा इस एक्सप्रेशन के। तो ए जो था वो माइनस में था, इक्वल की इस साइड पे लेके जाने के बाद वो उसका साइन चेंज हो गया और वो प्लस में हो गया, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल की इस साइड पे आके माइनस में चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ये कैसे किया, मैंने ये ए पहले लिख दी है और बाद में ये पूरा का पूरा मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया। लेकिन यहाँ जो ऊपर वैल्यू थी हमारे पास न्यूमिनेटर था फर्स्ट वाली टर्म का, उसमें तो ना ही हम कुछ कॉमन ले सकते थे और ना ही हम लोग उसमें फैक्टराइजेशन कर सकते थे, तो उसको वैसे लिख दिया। लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसकी मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया, उसमें से कॉमन ले लिया और ये भी सिंपल फॉर्म में है हमारे पास दोनों ऊपर नीचे वाली वैल्यूज़, उसको वैसे ही आपने साथ साथ लिखते जाना है। और इसमें से जो फर्स्ट 2 वैल्यू में से कॉमन आ रहा था वो लिखा है, बाकी में से जो आ रहा था वो कॉमन लिया। ये आप लोग 5 चैप्टर में सीख चुके हैं किस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आपने फैक्टर्स बना लेने इसके, ठीक है। ये 2 फैक्टर्स आ गए हैं। अब यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये जो चारों एक्सप्रेशन है, ये दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले, ये सिंपल फॉर्म में, इससे मज़ीद सिंपल कोई भी इसका स्टेप नहीं हो सकता।
तो यहाँ पे आपको खुद ही पता चल जाएगा सॉल्व करके कि अब यहाँ पे हम लोगों ने इसका एलसीएम लेना है। तो इसके जो डिनोमिनेटर्स हमारे पास हैं उसको अब आप लोग कंपेयर करेंगे। पहले कंपेयर करके देख सकते हैं कि यहाँ पे x-2 जो है दोनों में है, तो उसको एक दफ़ा ही लिखना है और बाकी का भी एक्सप्रेशन एक दफ़ा आ जाएगा। अब इसके जो न्यूमिनेटर्स हैं उससे वो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करनी है। पहले आप लोगों ने उसको कंपेयर कर लेना है, पहले वाले डिनोमिनेटर को और बाद वाले न्यू डिनोमिनेटर को। जब इनको हमने कंपेयर किया है तो ये वैल्यूज़ हमारे पास बिल्कुल सेम आ रही थी, विच मीन्स कि ऊपर वाली वैल्यूज़ को के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 1 कह सकते हैं आप लोग, 1 मल्टीप्लाई कर लें फिर भी वैल्यू सेम आती है। तो लेकिन जब इसको कंपेयर किया तो हमारे पास x-2 तो था, वापस में कट हो गया और बाकी क्या बचा, x+3। तो x+3 जो है आपने ऊपर वाली वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जो सिंपल एलसीएम लेना होता है उसमें तो इस तरह करते हैं, हम लोग टेबल पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो उसको कहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो इसमें भी एक्चुअली वही काम हो रहा है। अगर आप इससे इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपस में कटिंग हो जाती है और बाकी ये हमारे पास ये वाला फैक्टर बचता है जिसको हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हम x वाली इस तरह से आ रही है वैल्यू, उसको आपने माइनस कर लेना, 2x बचेगा। और उसी तरह जैसे मैंने पहले बताया कि साइन चेंज होते हैं माइनस की वजह से, तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सेम है वैल्यूज़ लेकिन साइन इनके ऑपोजिट है, सो इनकी आपस में आपने कटिंग कर देनी है। x² वाली जब सॉल्व की तो हमारे पास खाली x² बचा -4, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको वैसे लिख देना है। अब ये x का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखा और फार्मूला खोलने के बाद हमारे पास x+2 इंटू x-2 आता है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर के इक्वल आ गई है ये वाली वैल्यू, x-2 सेम आ गए, तो ये कटिंग हो जाएगी इनकी। बाकी जो हमारे पास बचेगा वो होगा x+2 बाय x+3, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का।